Hello, friends. Welcome to the Career Empire. Today, we are going to discuss a very important issue of stubble burning. आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा पराली का जलना, जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। आपने हर साल दिल्ली में सुना होगा कि हर साल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपका दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से फिर बहुत सारे ऑड इवन की स्कीम भी आई एंड मैनी अदर मोर अदर थिंग्स, जिसकी वजह से हम न्यूज़ में ये टॉपिक हमेशा रहता है। तो ये ऑड इवन की स्कीम भी क्यों आई थी? बिकॉज दिल्ली में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ये पॉल्यूशन लेवल जो है बढ़ जाता है। तो ये पिछले हम बहुत सालों से सुनते हुए आ रहे हैं कि दिल्ली में हमेशा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? तो आज हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको एक स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी कुछ फोटोग्राफ। तो ये क्या है? अभी अभी क्या हुआ है रिसेंट डेवलपमेंट कि एक जस्टिस लुकूर कमेटी बनी है, लुकूर कमेटी जिसे हम बोलते हैं। और ये कौन है मिस्टर लुकूर? ये हमारे फॉर्मर, जो ये आपको फोटोग्राफ दिख रही है, ये हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। अभी इन जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच बैठी थी, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग। तो उन कमेटी के जो हेड है ये हैं हमारे। तो हम देखते हैं, आगे जाने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि स्टबल बर्निंग होती क्या है। तो स्टबल बर्निंग जिसको हम हिंदी में पराली बोलते हैं, बेसिकली क्या होता है, जो फार्मर्स है, हमारे जो किसान हैं, अपनी जो क्रॉप का रेसिड्यू होता है, उनकी जो क्रॉप का रेसिड्यू होता है, वो बेसिकली उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है, आग लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि दे वांट क्लियर लैंड मास। उनको अपनी क्रॉप फील्ड दूसरी उनको क्रॉप उनको करनी होती है, लगानी होती है, प्लांट करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप उनको लगानी होती है। और रबी क्रॉप हम कब लगाते हैं? विंटर्स में। विंटर्स में लगाते हैं इसको, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप। ठीक है। और आप सबको पता है कि हमारा जो है विंटर्स यूजुअली नॉर्थन इंडिया में यूजुअली शॉर्ट होता है। ठीक है। तो फार्मर्स के पास इतना सारा टाइम नहीं होता कि पहले वो खुद अपना मैकेनिकली अपनी पूरी की पूरी लैंड को क्लियर करे और उसके बाद फिर वो उस पे अपनी नेक्स्ट जो क्रॉप है उनको प्लांट करे। तो ड्यू टू दिस शॉर्टेज ऑफ टाइम और शॉर्ट विंटर्स, तो वो अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उनको लॉसेस होगा। तो सबसे बेस्ट और आसान वे उनको क्या लगता है? उसमें आग लगा देना, टू गेट रिड ऑफ दैट स्टबल। अगर वो उसमें आग नहीं लगाएंगे तो उनको लॉसेस होगा और उसके ऊपर जो आपकी दीमक है, टर्माइट्स और मैनी अदर पेस्ट जो है वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो अगेन इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर देम। तो इसलिए वो क्या करते हैं? उसमें आग लगा देते हैं। तो दिस इज ऑल द स्टबल बर्निंग। बेसिकली दे आर द रेसिड्यू ऑफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स उनको उगाते हैं, प्लांट करते हैं, उसके बाद जब बेच देते हैं, उसके बाद जो उनका रेसिड्यू बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं, उसमें जो आग लगाने को बोलते हैं हम पराली जलना या फिर स्टबल बर्निंग। ठीक है। तो अब आप सोचेंगे वो तो अपनी अपनी क्रॉप्स में लगाते हैं, तो उसमें दिल्ली से कनेक्शन क्या है पॉल्यूशन का? तो आइए हम समझते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों आता है। बेसिकली आपका ये एक लैंडमास है। ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेन ये इशू आ रहा है, हम उन्हीं को लेते हैं, हरियाणा, यूपी और पंजाब। कोई भी एक लैंडमास है और इसके एडजेसेंट आपका दिल्ली है। ठीक है। अब क्या होगा? हमारा ये आपका ऊपर एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में बहुत ठंडी हवा होती है, तो यहाँ पे क्या होता है? आपका हाई प्रेशर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? आप यहाँ पे जो है स्टेबल बर्निंग हो रही है, आप पराली को जला रहे हैं। अब बर्निंग हो रही है तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा राइज करेगा एज कम्पेयर टू दिस टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे कोई पराली नहीं जल रही, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा, लो टेम्परेचर। ठीक है। अब ये लो टेम्परेचर होगा। अब क्या होगा? ये जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अब जो यहाँ से जो गर्म हवा निकलेगी, ठीक है, ये जो गर्म हवा निकलेगी प्लस क्या हो गई? वार्म एयर, वार्म एयर। ठीक है। वार्म एयर होगी प्लस साथ में क्या होगा इसके? आपका स्मोक। ठीक है। धुआं होगा, धुआं भी हल्का होगा तो भी ऊपर हवा में जाएगा सारा। ठीक है। अब ये जो सारा का सारा जो वार्म एयर है ऊपर जाएगा और यहाँ पे ऊपर आसमान में जब जाएगा, एटमॉस्फेयर में जब आप जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर है और ये थोड़ा सा गर्म होगा तो थोड़ा लो प्रेशर होगा ये। तो ये क्या होगा? आगे इसकी मूवमेंट होती है।
ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको गर्म कर देगा तो थोड़ी सी मूवमेंट होगी। अब हम जब ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर तो एक है ना, इसको तो एटमॉस्फेयर को नहीं पता कि कौन सी टेरिटरी से, टेरिटरीज तो हमने बनाई है, इनकी बाउंड्रीज हमने बनाई है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर, दिल्ली का भी एटमॉस्फेयर और हरियाणा का भी एक एटमॉस्फेयर, और जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं एटमॉस्फेयर विल रिमेन सेम, लेकिन जो प्रेशर होता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का वो डिपेंड करता है, वो डिफरेंट करता है, डिफर करता है। ठीक है, तो और डिपेंड किस पे करता है, आपके लैंड मासेस पर, कि वहाँ पे कैसे अर्बन है रूरल है, इसके ऊपर डिपेंड करता रहता है। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपका प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। अब क्या होता है, जहाँ से ये जो आएगी, अब दिल्ली में क्या है, कंपैरेटिवली टेम्परेचर लो है, यहाँ पे सारी की सारी लैंड मास, एयर मास ऊपर जा रहा था ये। अब जैसे से ये आगे चलेंगी एयर मास, ये नीचे ट्रेवल करेंगे, अब यहाँ पर आगे क्या होगा, ये नीचे ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो हाई है, लेकिन जब दिल्ली का प्रेशर हम कंपैरेटिवली देखेंगे तो वैसे तो वो हाई प्रेशर होगा, लेकिन जब हम ऊपर का जो प्रेशर होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, उससे जब हम उसको कंपेयर करेंगे वो कंपैरेटिवली लो होगा। तो ये सारी की सारी जो एयर है नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, और नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, और साथ में इसमें स्मोक भी होगा। ठीक है, जिसको हम स्मॉग भी बोलेंगे लेटर ऑन, क्योंकि ये ह्यूमिड कंडीशन के साथ मिल जाता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, दिल्ली में पॉल्यूशन कॉज करेगा, तो दिस इज द रीजन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आगे हमारी क्या इसमें डेवलपमेंट हुई है। तो अभी अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बिठाई है, 3 जजेस की बेंच है। उस 3 जजेस की बेंच में कौन कौन बैठा है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, कौन कौन बैठे हैं, आपके एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन, ये 3 लोगों की बेंच बैठी है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अभी हमारे करंट के सीजीआई कौन है। ठीक है, इन 3 लोगों की बेंच ने डिसाइड किया है कि स्टबल बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे, जिन्होंने नाम दिया उनका लुकूर कमेटी। और ये जो कमेटी है ये एक सिंगल मैन, 1 मैन कमेटी है, 1 मैन। ठीक है, जिसमें हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो इसमें अपना रोल प्ले करेंगे। तो और उसमें क्या करेंगे, प्रिवेंट करना स्टबल बर्निंग फ्रॉम 3 स्टेट्स। वो 3 स्टेट्स कौन सी है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अब जस्टिस लुकूर को हेल्प करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपके नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनएसएस एंड भारत स्कॉट्स एंड गाइड्स, इन सबको बोला है कि आप इनको हेल्प करेंगे, बेसिकली दे आर यंग चिल्ड्रंस। तो वो जस्टिस लुकूर को हेल्प करेंगे टू डिस्पोजल, टू हेल्प टू लोकेट स्टबल बर्निंग एंड ब्रिंग इट नोटिस टू द अथॉरिटीज टू प्रिवेंट क्रॉप बर्निंग। तो जहाँ भी वो क्रॉप्स है वो हाईवेज पे ट्रैवल करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, जहाँ भी कोई भी फील्ड पे जहाँ पर भी कोई स्टबल बर्निंग होगी उन एरियाज को रिपोर्ट करेंगे, उनको रोकेंगे। ठीक है, और इसकी जो पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है आपकी सुप्रीम कोर्ट को जाएगी फोर्टनाइटली। अब क्या होगा, जैसे ये इसमें अब ये जाएंगे स्टूडेंट्स, ये बेसिकली दे आर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इन स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए जितनी भी स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, जितने भी इन स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज हैं इन तीनों स्टेट्स के, वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वॉलंटियर्स, इन वॉलंटियर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड एड, जो भी उनको अपनी विजिलेंस में एड करे, उनको हेल्प करेगी, वो सारी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की जाएगी बाय द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पे इसमें रिपोर्ट जाएगी फोर्टनाइटली। ठीक है, और अगर आपको पता है कि स्टबल बर्निंग जो है 5 टाइम्स हायर है इन पंजाब एज पर द रिपोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की इस रिपोर्ट्स को कौन आपका वो देखेगा, सुप्रीम कोर्ट की खुद की ईपीसीए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इसके ऊपर इस इशू को खुद रिलेट करेगी, खुद इस पे कंसल्ट करेगा उससे। तो अब इस पूरे मैटर्स पर अगर आप मुझे बताइए, इस पूरे मैटर पर क्या आपकी इसमें सॉलिसिटर जनरल जो है उनकी क्या वो है। तो हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है, आप मुझे ये बताइए कि हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। सॉलिसिटर जनरल बेसिकली हमारे आपको 2 होते हैं, एक सॉलिसिटर जनरल और एक होता है एडिशनल। तो सॉलिसिटर जनरल का नाम मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, वो है तुषार मेहता जी, ये हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं। तो इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जैसी ये पूरी हियरिंग खत्म हुई, तो उन्होंने कहा कि इस जो इसको है भी आप होल्ड पे कर दीजिए, और टिल कोर्ट के ओपन होने का देखते हैं, टिल द रीओपनिंग ऑफ द कोर्ट वेट कर लेते हैं। बट जो हमारे जो जजेस हैं उन्होंने कहा कि नहीं, वी विल नॉट, इसमें इस सिचुएशन में बहुत अर्जेंट है, क्योंकि पॉल्यूशन का जो लेवल है डे बाय डे इंक्रीज कर जा रहा है दिल्ली में, और अगेन दिल्ली एक गैस चैम्बर में कन्वर्ट ना हो जाए, और जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाती है, तो इसलिए
उन्होंने कहा था जस्टिस लुकूर को नीड नॉट टू ट्रबल एंड द सिचुएशन प्रिवेलिंग बिफोर द कोर्ट शुड बी कंटिन्यू फॉर नाउ। अब बेसिकली हमारा क्वेश्चन है कि जस्टिस लुकूर को ही क्यों इसके लिए आपको स्टबल बर्निंग की जो कमेटी है इसका हेड उनको क्यों बनाया गया, उनको चेयरपर्सन क्यों बनाया गया है। बेसिकली स्टबल बर्निंग से पहले ये जो पूरा का पूरा जो स्टबल बर्निंग का इशू था, आपका जो स्टबल बर्निंग का पूरा इशू था, इस पूरे इशू को मिस्टर लुकूर जो है, जस्टिस लुकूर जो है 2 ईयर्स से इसी के ऊपर काम कर रहे थे बिफोर हिज रिटायरमेंट, तो इसलिए ठीक है, तो इसलिए उनको बनाया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पार्टिकुलेट मैटर होता क्या है। पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली आपके कुछ सॉलिड्स और कुछ लिक्विड्स जो आपकी एयर में सस्पेंड होते रहते हैं, मतलब हवा में तैरते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, स्मॉल, बल्कि इवन आई विल से वेरी स्मॉल, जो आपको दिखते भी नहीं है इवन समटाइम्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपके कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें आपके दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक में यू कैन से पॉलन ग्रेन्स जो आपके फ्लावर से निकलते हैं, ठीक है, और आपके इसमें अगर हम देखें स्मोक, आपका सूट, डस्ट, लिक्विड, ये सारे के सारे आपके इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं, मतलब दीज ऑल आर द पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ पर्टिकुलेट मैटर्स। टाइप ऑफ पर्टिकुलेट मैटर्स में क्या होता है, आपके दो टाइप के बेसिकली होते हैं, एक होता है आपका PM10, एक होता है आपका PM5। अब आपको पता है कि जो PM10 की जो मैं बात कर रही हूँ, PM10 का जो साइज होता है वो 10 माइक्रोमीटर्स होता है, या फिर वो बोलते हैं माइक्रोन। और आपको पता है एक ह्यूमन हेयर का साइज क्या होता है, 50 से लेकर 70 माइक्रोन तक एक ह्यूमन हेयर। और ये पार्टिकल्स 10 जो PM10 की मैं बात कर रही हूँ वो कितना है, 10 माइक्रोन। तो आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा होता है ये। तो ये इसको हम बोलते हैं PM10। और PM2.5 जो इससे 2.5 से भी कम होता है, वो डायरेक्टली हम इनहेल कर लेते हैं, और विच इज मोर डेंजरस, ठीक है। तो हम इसके बाद देखते हैं रेंज ऑफ AQI क्या होती है। हम इसको 0 से 5 तक हम इसको कंसिडर करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 0 से 5 तक होता है, 0 से 50 होता है, सॉरी, मिनिमम गुड होता है, और इसका बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट होता है हमारी ह्यूमन हेल्थ पर। 51 से 100 तक हमें सेटिस्फैक्ट्री होता है, बट बहुत लिटिल डिस्कम्फर्ट होता है और टू सेंसिटिव पीपल। फिर हम बात करते हैं मॉडरेट, 101 से लेके 200 तक होता है मॉडरेट। तो इसमें क्या हमारी हेल्थ आता है, ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू द पीपल विद लंग्स, हार्ट डिसीज एंड चिल्ड्रन, ओल्डर अडल्ट्स। टू पुअर कितना होता है, 201 से लेके 300 तक इसका पुअर होता है, और ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर पर। और वेरी पुअर कैटेगरी हम करते हैं 301 से लेके 400 तक, 301 से 400 तक। तो इसका क्या होता है, रेस्पिरेटरी इलनेस होती है टू दी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर पर, और सीवियर आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, हेल्दी पीपल्स पर भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि ये स्मोक होता क्या है। जो हम स्मोक करते हैं, स्मोक क्या होता है। स्मोक बेसिकली कुछ नहीं होता, जब स्मोक, धुआं और फॉग मिलते हैं आपस में, तो इट विल कन्वर्ट इनटू स्मोक, ठीक है। तो ये कहाँ से बेसिकली क्या होता है, लार्जर अमाउंट ऑफ कोल, व्हीकलर इमिशंस एंड इंडस्ट्रियल फ्यूम्स होते हैं। तो स्मोक में आपका कौन कौन सी चीजें पार्टिसिपेट करती है, इसमें इंक्लूड होती है स्मोक, और मेनली सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। बहुत बार आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है स्मोक में क्या क्या होता है, व्हाट डज स्मोक कॉन्स्टिट्यूट्स। तो आपको नीचे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आपको चूज करना होता है। तो बेसिकली इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। स्मोक भी अगेन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका सल्फर स्मोक और एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये आपका सल्फर स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक। तो वन बाय वन हम इसमें देखते हैं क्या होता है। सल्फर स्मोक बेसिकली उसको हम लंदन स्मोक भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये लंदन में मिला था, दैट्स वाई इसको हम लंदन स्मोक भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर स्मोक में क्या होता है, सल्फर की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होता है। और हाई कंसंट्रेशन सल्फर कहाँ से मिलता है, बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स, बेसिकली आपका कोल। तो जब हमारे जो 20th सेंचुरी थी आपकी, सॉरी 19th सेंचुरी थी, तो लंदन में बेसिकली जो मेन सोर्स ऑफ पावर था वो क्या था, आपका कोल ही था। कोल बर्निंग से ही वो पावर जनरेट करते थे, तो इसलिए इसको सल्फर स्मोक भी करता है। और इसको और एग्जर्वेट कर देता है क्या, डैम्पनेस। बेसिकली अगर थोड़ा सा भी ह्यूमिडिटी आ जाती है आपके उसमें, तो ये चीज़ों को और एग्जर्वेट कर देता है।
अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में, जिसको हम लॉस एंजलिस स्मोक भी करते हैं। सेम इसका लॉस एंजलिस नेम इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहले ये यहाँ पर मिला था। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इस वाले फोटोकेमिकल स्मोक में लार्ज ऑटोमोबाइल, जहाँ पर अर्बन एरियाज में बेसिकली दिखा जाता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में ऑटोमोबाइल्स होते हैं। ऑटोमोबाइल्स मतलब ज़्यादा आपकी फैक्ट्रीज वगैरह और आपके व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं, तो उनसे जो इमिशन निकलता है और उसमें बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड का मेन रोल है, तो इसकी वजह से होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और जब सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं आते हैं, तो ये एक ओजोन फॉर्म करते हैं। ठीक है, ओजोन। और ओजोन क्या है, आपकी एक प्रोटेक्टेंट लेयर भी है। अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर अभी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है, लेकिन जैसे ये अर्थ के सरफेस पर आ जाती है, ओजोन अर्थ के सरफेस पे, तो ये इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इवन टू आवर स्किन, एंड इट विल आल्सो लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज वेल, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है ये। ठीक है, तो ये आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड, सनलाइट और हाइड्रोकार्बन जब मिलते हैं तो ओजोन की फॉर्मेशन होते हैं। और जैसे ओजोन की फॉर्मेशन हमारे अर्थ सरफेस पे होती है, तो आपके एकदम जो एटमॉस्फेयर होता है वो ब्राउनिश कलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और ये प्लांट्स को डैमेज करता है और हमारी आईज और स्किन को वो करता है, इफेक्ट करता है। अगर हम बहुत लॉन्ग टाइम तक इसके एक्सपोजर में आते हैं तो इवन लोगों को लंग कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी इसकी वजह से हो सकती है, तो इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो जस्ट देखते हैं हम क्या इसमें आगे स्टेप लिए जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।